हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे 2021 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिए एक ऑफेंडर है, उसने एक ऑफेंस कर दिया है और इस ऑफेंस के लिए उस पर ट्रायल ही कंडक्ट नहीं होता। कुछ ऐसी ही चीज़ हम आज इस केस में भी समझेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये केस सही में रिलेटेड है टेररिज्म से। वीडियो पूरा देखिएगा। इस केस का नाम सबसे पहले हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब 2021 का लेटेस्ट केस है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। बात करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्या हुई थी, फैक्ट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ ग्रुप ऑफ अटैकर्स थे। बेसिकली ये थे कुछ कॉलेज स्टूडेंट। ये अपने ही प्रोफेसर पे अटैक कर देते हैं और काट देते हैं इनका एक हाथ। ये अटैकर्स यहीं नहीं रुकते। जब ये अटैक करते हैं अपने प्रोफेसर को तो उस टाइम वहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ मौजूद होती है, तो उन लोगों पे ये बॉम्बिंग भी करना चालू कर देते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि आपकी प्रोफेसर के साथ क्या दुश्मनी है, आपने अटैक क्यों किया उन पे, उनका एक हाथ क्यों काट दिया यहाँ पे। जब इनसे ये चीज़ पूछी गई तो ये अटैकर्स अपने रिप्लाई में कहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पेपर था जो कि सेट किया था इन्हीं प्रोफेसर ने, और इस क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई थी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी और जो थी ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी होंगी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जिससे ये अटैकर्स यहाँ पे हो जाते हैं ऑफेंड, और इसी के बाद इन अटैकर्स ने अटैक कर दिया अपने ही प्रोफेसर पे। इन अटैकर्स में से एक अटैकर का नाम था के नजीब। इस के नजीब को 2015 में अरेस्ट कर लिया गया था और इसको बुक कर लिया गया था अंडर UAPA एक्ट। आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट बेसिकली डील करता है कुछ ऐसी चीज़ों से जो कि हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़, उनको प्रिवेंट करता है। मेनली कई चीज़ें इस एक्ट में कवर होती हैं जैसे कि टेररिज्म हो गया। जब के नजीब को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो काफ़ी कोर्ट्स में बेल की एप्लीकेशन डालता है, लेकिन इसकी जो बेल की एप्लीकेशन है वो कंटिन्यूसली रिजेक्ट होती रहती हैं। फाइनली काफ़ी एप्लीकेशंस डालने के बाद ये एक बेल की एप्लीकेशन डालता है इन द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट। फाइनली केरला हाई कोर्ट इसे बेल ग्रांट कर देती है। लेकिन यहाँ पे केरला हाई कोर्ट जब इसे बेल ग्रांट करती है तो वो कुछ पॉइंट्स मेंशन करती है। आप देख सकते हैं केरला हाई कोर्ट ये कहती है कि जब बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी के नजीब की तो उस टाइम पे ऑलरेडी जो के नजीब है वो स्पेंड कर चुका था, वो काट चुका था 5 साल जेल में। जेल की सज़ा वो 5 साल ऑलरेडी काट चुका था यहाँ पे, और इन 5 सालों में उसको लेके कोई ट्रायल भी यहाँ पे कंडक्ट नहीं हुआ। मतलब जब के नजीब 5 साल तक जेल में था तो यहाँ पे कोई भी ट्रायल कंडक्ट नहीं हुआ, किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं हुई, एविडेंस, फैक्ट्स, एलिगेशन, चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जज ने केस सुना ही नहीं इसका। और यहाँ जो केरला हाई कोर्ट है वो बेसिकली ये कंसिडर करते हैं फंडामेंटल राइट्स के नजीब के। आप देख सकते हैं कुछ राइट्स का उन्होंने मेंशन किया, राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल जैसे हो गया। बेसिकली यहाँ पे स्पीडी ट्रायल का मतलब सिंपली यही होता है कि जल्दी से जल्दी जो ट्रायल है उसको ख़त्म किया जाए और जो यहाँ पे पर्सन है उसको जस्टिस ग्रांट हो। और दूसरे राइट के बारे में जो केरला हाई कोर्ट बात करते हैं वो है एक्सेस टू जस्टिस। यहाँ पे केरला हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि जो भी यहाँ पे ऑफेंडर है उसको जल्दी से जल्दी जस्टिस ग्रांट होनी चाहिए। यहाँ पे जब केरला हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी के नजीब को तो उसी चीज़ के अगेंस्ट स्टेट जो है उन्होंने एक प्ली डाली इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। स्टेट बेसिकली ये कहते हैं कि नहीं जी, आपने जो बेल ग्रांट की है के नजीब को वो कुछ ठीक नहीं है। इसी चीज़ के रिगार्डिंग जो स्टेट है वो अप्रोच करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और स्टेट यहाँ पे ये चीज़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोविजंस है, जो भी लॉ हैं जो एप्लीकेबल होते हैं नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में, वो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में ही एप्लीकेबल होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर बेल है वो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में ही ग्रांट होनी चाहिए। UAPA के अंदर जो बंदा यहाँ पे चार्ज हुआ है, जो पर्सन यहाँ पे चार्ज हुआ है, उसके केस में यहाँ पे आप नॉर्मल क्रिमिनल लॉ के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के बेल नहीं दे सकते। ये कहना था स्टेट का सुप्रीम कोर्ट से। बेसिकली यहाँ पे स्टेट ये भी मेंशन करता है कि आपने बेल दे दी है के नजीब को, जबकि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जो के नजीब है उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे के नजीब को बेल मिल जाती है। केरला हाई कोर्ट की डिसीजन सुनने के बाद, स्टेट के द्वारा दी गई कई स्टेटमेंट सुनने के बाद, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हैं जिसमें वो कंसीडर करते हैं एक ऐसा केस जो उन्होंने प्रीवियसली हेल्ड किया था। बेसिकली केस का नाम आप देख सकते हैं शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं कि जब भी किसी ऑफेंडर के ट्रायल को यहाँ पे अनरीजनेबली डिले किया जाएगा, बेसिकली यहाँ पे बेवजह की देरी की जाएगी ऑफेंडर के ट्रायल को लेके, तब
वो अनरीजनेबल डिले कहीं ना कहीं वायलेट करेगा आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। और जब किसी ऑफेंडर के ट्रायल में अनरीजनेबल डिले होगा तो ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाएगा उस ऑफेंडर की बेल को लेके, उस ऑफेंडर की जमानत को लेके। सो यहाँ पे कभी भी अगर अनरीजनेबल डिले आ जाता है किसी भी ऑफेंडर के ट्रायल में, मतलब काफ़ी देरी हो रही है और उसको जस्टिस मिल नहीं पा रही ऑफेंडर को, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो अनरीजनेबल डिले है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाएगा उस ऑफेंडर की जमानत के लिए, उस ऑफेंडर की बेल के लिए। सो यहाँ पे फाइनली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहते हैं कि जो केरला हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की थी के नजीब को, वो बिल्कुल ठीक थी और फाइनली के नजीब को यहाँ पे बेल ग्रांट हो जाती है और उनकी जो बेल है वो रिटेन्ड रहती है उनके पास। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।